हमारे भी पास पुत्र होना चाहिए जिसको मैं अपना पहरेदार लगा सकूं, बैठा सकूं, टिका सकूं, मेरा कहना माने, मेरा जो है काम करे। सभी माताओं को लगता है मेरे पुत्र होना चाहिए। बोलो हरे हरे। कार्तिकेश्वर बड़ा हो गया है, मैया का काम नहीं कर रहा, तो मैया ने जो है आज महादेव से कहा, महादेव ने कहा मैया जी देवी जो तू आदि गणेश की पूजा करती है उनसे ही जो है प्रार्थना कर। मैया ने जो है गणादिस्ते क्रोध संपन्या तत्र शिवाज्ञा, शिवाज्ञा किसने आज्ञा किया? भोलेनाथ ने आज्ञा किया कि जिस आदि गणेश की जो हमारे ब्याह में भी पूजा हुई थी उसी आदि गणेश की तू पूजा कर। प्रवक्ष्यामं गिरिजां पुत्रां समता द्वारपालिका। वही आदि गणेश की मां ने पूजा किया। भगवान भोलेनाथ की कृपा से महादेव सवा सांब सदा शिव की कृपा से और शिवा की कृपा से मैया आज मां जो है स्नान करने के लिए जा रही थी। माँ को लगा मेरा पुत्र होना चाहिए जो मेरा कहना माने। उनका स्मरण करके अपने जो है शरीर से जो है एक सुंदर बालक का निर्माण कर दिया। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। प्रवक्ष्यामं गिरिजां पुत्रां, और मैया ने कहा आज से तू मेरा क्या है? गिरिजां पुत्रां, मेरा पुत्र है, बेटा है। तद्वारं द्वारपालिका, आप मेरे द्वार की जो है यहाँ खड़े रहना जब तक मैं स्नान करूं, ध्यान करूं, पूजा करूं, पाठ करूं। आप यहीं खड़े रहना, कोई आवे तो उसको आने मत देना। बोला हर हरे। लेकिन कहते हैं होनी तो होके रहे, अनहोनी न हो, और जाको रखे साइया मारी सके ना कोई, जाको रखे साइया मारी सके ना कोई। माँ ने आशीर्वाद दे दिया, मोटा डंडा दे दिया, और डंडा दे करके कह दिया जो भी आए चाहे तुझे उससे युद्ध करना पड़ जाए, लेकिन मेरे आज्ञा के बिना उसको अंदर मत लाना। बोला हर हरे। ध्यान देना मैया। अब कहीं साई संजोग मैया स्नान घर में स्नानम ध्यानम करना चालू कर दिया। इधर जो है भागे भागे भोलेनाथ रसूल लिए हुए आ रहे थे, और गणपति गणेश जी को देखा। देख करके सोचा ये लंबोदर कौन है भैया, घर में कौन खड़ा है? पूछा बेटा तुम कौन हो? उन्होंने कहा मैं अपनी मैया का बेटा पुत्र हूँ, माँ की आज्ञा से माँ के दरवाजे में खड़ा हूँ। भोलेनाथ ने कहा मुझे जाने दे, जा करके अंदर मैया से मिलने दे, वो हमारी धर्म पत्नी है। उन्होंने कहा चाहे पत्नी हो, चाहे तेरी मैया हो, चाहे तेरी जो है घर वाली हो, लेकिन मेरी मैया ने आज्ञा दिया है कोई भी आए उसको अंदर मत जाने दें। उनका बालक तो बड़ा हठीला लग रहा है। उनका हठीला नहीं, मैं बड़ा जकड़ीला भी हूँ। मेरे हाथ में देख रहे हो मोटा सा लठ, और ज्यादा करोगे तो 4-5 लठ पटकाएंगे और बाबा तुमको यहाँ से भगाएंगे। भोले बाबा ने सोचा राम राम कालम महाकाल, कालम कृपालम, हम कालों के महाकाल भोलेनाथ। दुनिया मेरे सामने तर तर कांपती है और ये नन्हा सा बालक कह रहा है डंडा पटकाएंगे। भोलेनाथ ने बहुत समझाया मैया ध्यान देना, लेकिन भोलेनाथ की बात समझ में नहीं आई। ब्रह्मा विष्णु शिव रुद्र गणों का जो है अभिमान तोड़ने के लिए सांब सदा शिव ने जो है लीला रच दी। क्या रच दी? जरा ताली नहीं बजाओगे? सांब सदा शिव ने जो है लीला रच दी। उन्होंने कहा तो ठीक है तू रक्षा कर,
नंदीश्वर ने कहा महाराज मुझे आदेश करो, मैं जाता हूं इस बालक को हटा के आता हूं। नंदीश्वर ने जो है शिव गणों के साथ जाकर के बालक से पहले प्यार से समझाया। जब बालक के समझ में नहीं आया, नंदीश्वर ने जो है हथियार को उठा लिया और भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध करते 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 नंदीश्वर को जो है गणपति गणेश ने जो है डंडा उठाया और एक डंडा नहीं 50 डंडा पटकाया। नंदीश्वर भागा भागा नजर आया, त्राहिमाम महादेव मेरी रक्षा करो। वो कोई साधारण बालक नहीं है, उसने नंदी भृंगी श्रृंगी भूत प्रेतों को मार मार करके भगा दिया। किसी ने उसका बाल बांका नहीं कर पाया। भोलेनाथ की सभा को देखने के लिए, इस बालक को देखने के लिए 4 मुख वाला, सफेद दाढ़ी वाला, सफेद जो है सिंहासन पे विराजने वाला, 4 मुख वाला ब्रह्मा जो वेदों का जो है निरूपण प्रतिपादन करता है, गायन करता है, वो ब्रह्मा भी उस सभा में आ गया। ब्रह्मा बाबा ने कहा महाराज एक बार सेवा का मौका मुझे दे दे। हाँ ब्रह्मा, क्यों नहीं, तुम सृष्टि करता हो, तुम बिल्कुल जाइए और जा करके जो है गणेश को जो है वहां से हटाइए और फिर मुझे बुलाइए और प्रेम से ले जाइए। महादेव तो जो है वहीं ध्यान समाधि लगाए मैया बैठे हैं। ब्रह्मा बाबा जो है अपने दाढ़ियों में हाथ घुमाने लगे, बालों को सहलाने लगे, बोलो हर हर, बाजू बंदों को चढ़ाने लगे मैया, अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर के। और गणेश जी महाराज जैसे चल पड़े, बोलो हर हर। ब्रह्मा बाबा फड़फड़ाते हुए हंस में बैठ करके जा करके बालक को नन्हा सा देखा तो पहले कहा ए बालक तू बड़ा छोटा है, इसलिए मैं तुझ पर कोई अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करना चाह रहा हूं। बोलो हर हर। मैं चाह रहा हूं कि आप जो है प्रेम से जो है यहां से चले जाओ। लेकिन बालक ने कहा अगर हम नहीं जाएंगे तो क्या करोगे? उन्होंने कहा हम झगड़ा भी तगड़ा करेंगे और तगड़े में हम तुम्हारे ऐसे रगड़े लगाएंगे कि तुम्हारी एक एक नस ढीली हो जाएगी। भोले बाबा का महादेव और महादेवी की शक्ति से जो है साक्षात जो अभी अभी बालक को मैया ने प्रकट किया, उन्होंने कहा रगड़ा और तगड़ा और झगड़ा से हम डरने वाले नहीं हैं। हम भी कोई साधारण देवी देवता का पुत्र नहीं, मैं भी अपनी मैया पार्वती का लाडला बेटा हूं। अगर तुमको जो है अंदर जाना है तो झगड़ा से मत डर बाबा, तेरी ये जो दाढ़ी पाढ़ी है ना इसको बचाने की कोशिश कर। तू बूढ़ा हो बाबा, मैं भी सोच रहा हूँ नन्हा सा हूँ, लोग हमारा उपहास उड़ाएंगे, कहेंगे नन्हा सा बालक बाबा की दाढ़ी को नोच खाया। बोलो हर हर। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ बाबा तू यहाँ से चला जा, जैसा बूढ़ा है यही माने हमको तरस आ रही है। अब ब्रह्मा को क्रोध आ गया, अरे मुझे बूढ़ा कहता है, तुझे पता है मैं कौन हूँ? सूर्य देव को, जल देव को, चंद्रमा को साक्षी करके अग्नि को, हमको कोई जो है दोष न दे। मैं इस बालक को छोड़ूंगा नहीं, बड़ा हटीला बालक। ब्रह्मा बाबा ने भी जो है अस्त्र शस्त्र लेकर के मैया भयंकर युद्ध प्रारंभ कर दिया। लड़ते 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 झगड़ा भी मैया तगड़ा हो गया और तगड़े में गणेश जी ने बाबा की दाढ़ी पकड़ करके और मैया पटक दिया और पटक के और दोनों हाथों से ब्रह्मा का रगड़ा, और रगड़ा भी मैया तगड़ा लगा रहा। ब्रह्मा कह रहा छोड़ दे। गणेश ने कहा हम इतना जल्दी किसी को पकड़ते नहीं है, और पकड़ लेते हैं तो जकड़ लेते हैं और जकड़ के ऐसे रगड़े लगाते हैं जब तक तुम्हारी नीतू जी नस नस ढीली नहीं हो जाएगी तब तक तुमको रगड़ू। ब्रह्मा ने कहा छोड़ दे, तेरी मैया की सर की सौगंध। तो मैया का नाम लिया, अगर माँ की सौगंध न दिलवाते तो गणेश जी तो राम नाम सत्य कर देते। बोलो हर हर। ब्रह्मा बाबा को जो ब्रह्मा बाबा ने सौगंध दिलवाया,
गणेश जी ने छोड़ा और जैसे छोड़ा ब्रह्मा बाबा भगा, गणेश जी ने लठ उठाया और 4-5 लठ और पटकाया। भागता भागता महादेव महादेव मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। महादेव ने कहा वाह रे भगवान, वो तो बड़ा शक्तिशाली बता रहा था, अभी जाता हूँ उसको हटा करके बहुत जल्दी आता हूँ। और तू तो पीट पिटा के चलाया, तेरी तो अरे महाराज पिटने की बात छोड़ो, मेरी एक एक नस ढीली कर दी नन्हे से बालक। वो कोई साधारण बालक ना है महादेव। विष्णु को पता चला, विष्णु ने कहा मैं भी देखूं वो कैसा बालक है। बोलो हर हरे महादेव। इसीलिए कहते हैं जीवन में अभी